हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल MWPV पर, जहां पर हम सेट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 11th की मैथ का पहला चैप्टर है। हमने लेक्चर 1 काफी अच्छे से क्लियर किया है और अब हम चल रहे हैं अपने लेक्चर 2 पे। ठीक है, अब चलते हैं लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं अपने होमवर्क से। पहला होमवर्क मैंने क्या दिया था आप लोगों को? दिया था सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को होमवर्क देते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मुझे पता है कि वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं एक बार इससे स्टार्ट करता हूँ, वो जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक सिंबल वाला क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन सिर्फ ये और ये लगाने के लिए था, तो ये ज्यादा भाव नहीं देते हम इस पे। हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पे लिखा है लेस देन 12, यानी कि 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा कमेंट में अभी तक, तो चले आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है, मैंने क्या बोला, इवन नंबर्स लेस देन 10। इवन नंबर बोला है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर बोला है, लेस देन 12। तो जरा इवन नंबर लिखते हैं अपना 2। पहले चलते हैं, हम सारे नंबर लिख देते हैं, उसके बाद उसमें से इवन नंबर हम छाट लेंगे। ठीक है, नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। ठीक है, ये है 1 से लेकर 12 तक के सारे नंबर। अब इसमें हमको क्या बोला है? इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर क्या बोला है? इवन नंबर। तो चलो इसमें से इवन नंबर ढूंढते हैं। 1 तो नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड 12 है। लेकिन हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेस देन 12, यानी 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 12 से पहले के जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं वो सारे लिख देंगे। कौन कौन से इवन नंबर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। सिर्फ इतने ही इवन नंबर आ रहे हैं। अब मैंने बोला था इसका सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और इसमें नहीं बोला कि मेरा ये सेट ए है या सेट बी है या सेट सी है या कोई सा भी सेट। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सेट ले लीजिए, मैं सेट लूंगा ए। ए सेट है मेरा आंसर ये। आप लोगों का भी आंसर सही है? अगर सही होगा तो कमेंट में आप मेरे को बता दीजिएगा कि आंसर सही है या गलत है। गलत होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब आई होप कि आप लोगों का ये आंसर सही होगा और मुझे पता है सही ही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ फैक्टर ऑफ 64। फैक्टर ऑफ 64, आप लोगों को फैक्टर का मतलब समझ में तो आता होगा ना कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके टेबल में 64 आता हो। यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिससे मैं 64 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ। अगर नहीं भी आता हो था और अब आ गया ना, बस इस बात से खुश रहो कि अब पता चल गया फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि किस किस के टेबल में 64 आता है। आप जरा खुद से ट्राई करिए और खुद से टेबल पढ़ के देखिए। मेरे को तो पता है कि 64 किस किस के टेबल में आता है, यानी कि 64 ऐसे कौन कौन से नंबर से चला जाएगा, यानी कि कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं कि 1 2 4 8 16 एंड 32। ये इसके 64 के फैक्टर होंगे। अब जैसे कि ये एक फैक्टर हो गए, तो अब इसको क्या कर देना है? कर्ली ब्रैकेट लगा के बंद कर देना है, कहीं बाहर नहीं निकलने देना। जैसे आप लोगों के मम्मी पापा आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देते एग्जाम के टाइम पे, ठीक इसी तरीके से इसको भी बंद कर देना है और सेट बना देना है। चलिए बनाते हैं सेट। 1 2 4 8 16 एंड 32 हो गया। अब क्या कर दीजिए, करली ब्रैकेट लगा के ताला मार दीजिए। सेट मैंने नहीं लिखा है कि कौन सा सेट है, मैंने ए यूज कर लिया, तो मैं यूज कर लेता हूँ बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। जैसे कि आई होप कि आप लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको भी थोड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैंने आप लोगों को इससे पहले पिछली क्लास में रिलेशन जैसा ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन कराया था। रिलेशन नाम का एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कराया था जहाँ पे इस मैथमेटिक्स की जगह रिलेशन था। उसमें क्या था, हम ना एक एक अल्फाबेट को अलग अलग करके बंद कर देते थे कमरे में। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हमें करना है। बस ध्यान में क्या रखना है कि एक अल्फाबेट दोबारा बार, यानी कि दोबारा नहीं आना चाहिए, 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एम कितनी बार आ रहा है? एम 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम। हम आ गया 2 बार, लेकिन हम लिखे हैं कितनी बार? एक बार। ये हो गया हमारा
ए, ठीक है? अब बारी आती है ए की। क्या ए हमारा 2 बार है? जी हाँ, 2 बार है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 बार। अब बारी आती है किसकी? टी की। क्या टी हमारा 2 बार है? जी बिल्कुल 2 बार है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 बार। अब किसकी बारी? एच की बारी। क्या एच हमारा 2 बार है? 1 बार है, तो भी इसको 1 ही बार लिखेंगे। यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट्स को हमें 1-1 बार ही लिखना है। और जैसे एच तक लिख दिया, अब बारी किसकी आई? ई की। उसके बाद आई बचा, फिर सी बचा, फिर एस बचा। अब लास्ट का हम क्या करना है हमको? कमरे में बंद कर दो इसको। ये मैंने नहीं मेंशन किया था कि कौन-सा सेट आएगा, सेट बी, सी, डी आपकी जो मर्ज़ी होगी आप लिख सकते हैं। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में ए एंड बी यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं सी। कोई परेशानी की बात है नहीं है, कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना चाहता मैं आप लोगों का कि यहाँ पे कौन-सा सेट आएगा, आपको सी लेना है तो सी ही लेना है। जी नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी सेट ले सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे सी, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से आया हो समझ में और अगर आप लोगों के जिसके 3 में से 3 क्वेश्चन सही है, एक बार कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और अपनी लेक्चर 2 की अच्छे से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रोस्टर फॉर्म, अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म यानी दूसरा तरीका डिस्क्राइब करने का सेट को, ठीक है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हमने ये देखा एक काम करो आप रिवाइज़ करके आए हो ना? पिछली क्लास रिवाइज करके ही आना वरना मत आना वरना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है? पिछली क्लास रिवाइज करो उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, वापस आते हैं अपनी बात पे। हमने पिछली क्लास में रोस्टर फॉर्म पढ़ा। उसमें क्या होता था ना कि किसी सेट की प्रॉपर्टीज दे रखी रहती थी हमें और हमें उसको अलग-अलग करके सेट बनाना पड़ता था। जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12 आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने उसको अलग-अलग करके लिखा एलिमेंट्स को, ठीक है? अब इसमें क्या रहेगा सेम इसका उल्टा जैसे कि अलग-अलग एलिमेंट्स दे रखे रहेंगे और आपको उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती हैं। क्या लिखनी पड़ती है आपको? प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है बस। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सेट ए सेट मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ ए सेट। इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 एलिमेंट्स होंगे। अब ये क्या लिखा है? एक सेट लिख दिया मैंने। अब इसकी मेरे को प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब जरा फोकस करो, इस पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो और सोचो कि मेरे को इस चीज से मेरे को क्या-क्या समझ में आ रहा है। इस चीज में क्या लिखा है? सारे के सारे क्या है? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना? नेचुरल नंबर का मतलब आप लोगों को समझ में आता है ना? नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या है 1 से लेकर 6 तक है। क्या है 1 से लेकर 6 तक। तो वही आप लिख दो इसमें। कैसे लिखोगे अभी आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले ए सेट ए लिखना है। कर्ली ब्रैकेट से आपको स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे लिखना है एक्स इज सच दैट ये जो 2 डॉट है ना ये 2 डॉट इस डॉट को या फिर सिर्फ एक सिंगल लाइन इसका मतलब होता है हमारा सच दैट क्या होता है हमारा सच दैट ठीक है अगर आप दो डॉट ना लगाना चाहो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो यानी कि अगर आप दो डॉट नहीं लगाओगे तो आप ये लगा दो बस एक सिंगल यानी कि एक्स इज सच दैट अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिख रहा हूँ ठीक है चलिए इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस डबल डॉट और इस सिंगल लाइन का मतलब होता है सच दैट आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और किस तरीके से अप्रोच करना है आइए देखते हैं। मैं तो डबल डॉट लगाता हूँ, सिर्फ डबल डॉट लगाऊँगा। आपकी मर्ज़ी आप एक लाइन भी खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इज़ सच दैट एक्स एक्स इज़ सच दैट एक्स जो ये एक्स क्या है मेरा एक्स क्या है? एक्स इसके अंदर के एलिमेंट्स एक्स इसके अंदर के एलिमेंट्स लेकिन कौन-कौन से एलिमेंट आइए अब ये देखते हैं थोड़ा इसको पूरा कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा। एक्स 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 इज़ सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 1 से बड़ी greater than equal to 1 greater than equal to 1 and less than equal to 6 greater than equal to 1 and less than equal to 6 यानी कि x की मेरी वो पॉसिबल वैल्यू जो कि 1 से स्टार्ट हो रही हो और 6 पे खत्म हो रही हो यानी कि x की मेरी वो वैल्यू जो कि 1 से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो 1 से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो और 6 से छोटी हो या फिर 6 के बराबर हो इनके बीच के वो सारी वैल्यू और वो क्या होनी चाहिए वेयर अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा where x belongs to नेचुरल नंबर एंड करली ब्रैकेट क्लोज इसमें क्या था अगर मैं आप लोगों को ये कहीं बातें बोलूं अगर चलिए इन सारी बातों अभी समझ नहीं है एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए
आँखें बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस सिर्फ सुनिए। एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और एक्स मेरा 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा यानी सॉरी 1 से बराबर या फिर 1 से बड़ा और 6 से बराबर यानी ये या फिर 6 से छोटा। अब ये देखिए जो मैंने बोला उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यानी कि अभी मैंने आपको बोला एक्स मेरा 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। 1 से बराबर भी हो सकता है 1 के और 1 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि 1, 2, 3 ऐसी बहुत सारी वैल्यू लिख दूँगा 1 से बड़ी। लेकिन आखिरी में मैंने क्या बोल दिया 6 के बराबर या फिर 6 से छोटी। 6 के बराबर यानी या फिर 6 से छोटी। आखिरी में मैंने बोल दिया 6 से बराबर यानी 6 से छोटी। ये मैंने बोल दिया आप लोगों को। यानी कि आखिरी में क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए और 6 से छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी कि 6, 5, 4 ये हो गई आपकी दिमाग में तो यही वैल्यू आई होंगी कि मेरा एक्स की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आई होंगी ना बस उसी को मैंने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आप लोगों को आई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं बाकी हम चलते हैं अगले एग्जांपल्स पे हाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं चलिए हैं अपने इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है राइट द सेट बी राइट द सेट बी ये है लिखा है सेट बी इन द सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टीज सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टीज देर प्रॉपर्टीज लिखनी है उसकी क्या लिखनी है हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है आइए लिखते हैं ये क्या है मेरा 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28 अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सोचिए कि ये क्या ये सब किसी चीज के फैक्टर हैं कि किसी चीज के मल्टीपल्स हैं कुछ तो सोचिए आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ये क्या है हमारा 28 के फैक्टर्स ये क्या है हमारे 28 के फैक्टर्स आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वो ये ध्यान में रखिए बाकी आपको क्वेश्चन करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में करना है ये क्या है मेरा 28 के फैक्टर्स मैंने किस तरीके से पता लगाया क्योंकि मेरे को इसकी प्रैक्टिस है आप लोग को भी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी ये क्या है 28 के फैक्टर्स जरा ध्यान दीजिए क्या 28 के फैक्टर्स हैं क्या 28 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं जरा बताइए 1 होता है 2 होता है 4 होता है 7 होता है 14 होता है एंड 28 होता है यही होता है ना 28 के फैक्टर तो यही होता है क्या यही है मेरा हाँ यही लिखा है यानी कि ये क्या है मेरा 28 के फैक्टर्स यानी जो इसके अंदर के एलिमेंट्स वो मेरी एक्स चलो मेरी एक्स नहीं भाई एक्स सेट भी था करली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट आपको ये हमेशा लगाना है हमेशा 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 ठीक है एक्स इज सच दैट एक्स is a factor of factor of 28 जो मेरे को समझ में आया मैंने लिख दिया एंड x belongs to छोड़ो सिर्फ इतना ही लिख दो x is such that x is a factor of 28 बस खत्म इतना ही लिखना है तुमको पता चल गया 28 का फैक्टर है यानी कि लिख दिया तुमने 28 का फैक्टर है x is such that x is a factor of 28 बस इजी अरे भाई इजी ना देखो अभी आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा कि ये सब 28 के फैक्टर्स हैं क्या है 28 के फैक्टर्स मैंने कुछ नहीं करा बस उसी के बारे में लिख दिया यहाँ पे x इज सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 28 बस आप लोग को भी ऐसे ही करना है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए फॉर्म हमें क्या करना है इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अब जैसा ये क्वेश्चन है एक बार ये भी ट्राई करने की कोशिश करो 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 मैं साइड हट जाता हूँ ट्राई करो किया ट्राई कर लिया ना क्या समझ में आया? ये क्या है हम ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है? 32 के 32 के एक फैक्टर है जी, है ना फैक्टर? बस ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स हैं, बस उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन में आंसर दिया था इसका, ये आंसर दिया था, वैसे इसका भी आंसर दे दो आप। कौन सा सेट था हमारा? सेट सी। हमारा है सेट सी इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट x is such that x is a factor of 32 बस सिंपल इतना ही करना है ज्यादा कुछ हाथ को नहीं मारना है किसी पे माथा नहीं पटकना है अपनी कॉपी पे आ गया ना समझ में आया कि नहीं आया जी अरे आ गया होगा यार मैं समझाऊंगा तो आएगा क्यों नहीं आप लोग
चलिए ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया? अब आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए करिए। कर लिया? मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे लिखा था 1, यहाँ पे क्या लिखा था 1 लिखा था, तो आप बोल देते थे कि ये हमारा 32 का फैक्टर है। क्या है हमारा 32 का फैक्टर? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेम वही है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही चेंज करना है, बस इसका सेट चेंज कर दिया, इसके एलिमेंट चेंज कर दिए, बस 1 को हटा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। ये मेरा 2 की पावर 1 है। सोचिए, सोचिए, अगला मेरा 2 की पावर, हाँ, बोलिए, बोलिए। मन में बोलिए, जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, अपने घर वालों को सुनाइए। क्या है? 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। यकीन नहीं होता? थोड़ा ट्राई करिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 2। 2 की पावर 2 करिए तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4। 2 की पावर 3 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 8। 2 की पावर 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 16। 2 की पावर 5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 32। आएगा ना? ए भाई, कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि ये 5 लिखे हैं तो यहाँ पे 32 कैसे आ गया? 2 इंटू 5 तो मेरा 10 होता है। ए भाई, कहाँ जी रहे हो? 11वीं क्लास में हो? नहीं हो ना? आओ, आ जाओ 11वीं क्लास में आ जाओ। सिखा देता हूँ आप लोगों को फिर भी। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी रहती है, उतनी बार हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे यहाँ पे 4 की पावर 3 लिखी हो, तो ये 4 को ही मैं 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 3 बार मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा। 3 बार ही क्यों करूँगा? क्योंकि मेरा ऊपर में 3 लिखा था। अगर ऊपर में 3 की जगह 4 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे 4 से ही क्यों कर रहा हूँ? अगर ये, क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरा 4 लिखा है, अगर इस 4 की जगह मेरा 5 लिखा होता तो मेरा 5 4 बार मल्टीप्लाई करता। आगे बात समझ में? ठीक उसी तरह मैं 2 को भी 2 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 8 आ रहा है। यानी 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 16 आएगा। 2 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 32 आएगा, ठीक है? नहीं हो पा रहा आपसे तो एक बार करके देखिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 1 मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब आप लोग 11वीं क्लास में हो तो इतना तो आना ही चाहिए आप लोगों को। फिर भी नहीं आएगा तो मैं हूँ ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? यानी 2 की पावर 5 मतलब 32। ये क्या है? मेरा 2 की पावर 5 है। 2 तो मेरा कांस्टेंट है लेकिन उसकी पावर चेंज हो रही है। 2 तो मेरा कांस्टेंट है, उसकी पावर चेंज हो रही है। बस वही लिख दीजिए आप यहाँ पे। सेट कौन सा था? सी। कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। x इक्वल टू 2 की पावर n। यानी कि ये जो और n की वैल्यू, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n is greater than 6। n is greater than 6। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। x इक्वल टू में 2 की पावर n। अगर मैं आप लोगों को सिर्फ यही दूं तो क्या आप ये लिख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। n की वैल्यू कितनी है? 6 से कम, यानी 6 नहीं है मेरी, 6 से कम है। यानी कि और क्या है? एक से वो, और क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन मैंने क्या बोला? 6 से कम लेनी है, 6 से कम लेनी है। यानी कि मैं 1 से लेकर 5 तक लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 तक लूँगा। और ये क्या है मेरी? ये n की वैल्यू है। क्या है मेरी? n की वैल्यू। और इन्हीं को मैं पावर में रख दूँगा तो क्या मेरा यही आंसर आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा। आ गया आप लोगों को समझ में? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और थोड़े से और एग्जांपल जानेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम अपने अगले एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आप लोगों को इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। जी हाँ, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता हूँ मैं? इवन इवन नंबर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें? 2n। या और ये n क्या होता था मेरा? इंटीजर्स। इंटीजर आप लोगों को समझ में आता है ना? ये आई माने क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर कौन सा होता है? माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक वो सारे नंबर्स, बस वो फ्रैक्शन के नहीं होने चाहिए। यानी कि माइनस इन्फिनिटी, -8, -4, -3, -2, ऐसी कर करके -1, फिर 0, फिर 1 2 3 एंड 4 एंड इन्फिनिटी तक। यानी कि बस फ्रैक्शन वाले नहीं होने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक होने चाहिए। ठीक है? वो मेरा इंटीजर होता है। ठीक है? आगे बात समझ में? तो मैं इवन नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता था? 2n। और n क्या होता था मेरा? इंटीजर। इंटीजर।
इंटीजर, ठीक है। ये 2n मेरा हमेशा इवन नंबर ही होगा, हमेशा इवन नंबर। आप n की जगह यानी कि n जो इंटीजर है, उसी जगह आप कुछ भी रख लीजिए, यानी कि n की जगह मैं -3 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? -3 यानी 2 इंटू -3, ये क्या होगा मेरा? माइनस का 6। तो ये क्या बन गया मेरा? क्या बन गया? नेगेटिव इवन नंबर। क्या बन गया? नेगेटिव। ये मेरा नेगेटिव का इवन नंबर है, नेगेटिव। नेगेटिव का इवन नंबर है, लेकिन है तो इवन नंबर ही ना, है तो इवन नंबर ही ना। ठीक है, अब मैं इस n की जगह थोड़े से और नंबर रखने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं 5 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? 2 इंटू 5, क्या आ गया मेरा? 10 आ गया। तो ये फिर से इवन है, तो इवन ही ना, भले ये पॉजिटिव का इवन हो, लेकिन है तो इवन नंबर ना। वैसे हम ऑड में किस तरीके से लिखते हैं, ये देखते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था हम 10th में? 2n माइनस वन। अब कुछ भैया कुछ जने बोलेंगे ना 2n माइनस वन की जगह भैया 2n प्लस वन भी तो होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखो ये 2n मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, ये इवन होता है। अगर आप 2n में कुछ भी माइनस कर दो, 2n में आप कुछ भी माइनस कर दो, यानी कि ऑड माइनस कर दो या फिर ऑड प्लस कर दो, आपका तो आंसर ऑड ही आना है। चलिए जरा जरा करके देख लेते हैं ना। n की जगह मैं क्या रखता हूँ? 3 रखता हूँ। 2 इंटू थ्री माइनस वन, टू थ्री जा सिक्स, माइनस वन, क्या आ गया मेरा आंसर? 5। क्या 5 एक ऑड नंबर होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऑड नंबर होता है। होता है ना ऑड नंबर। आ गया समझ में? अब मैं n की जगह, चलो ये तो मैंने माइनस वन करके देख लिया, अब जरा प्लस वन करके भी देख लेता हूँ। 2 इंटू थ्री प्लस वन, टू थ्री जा, टू थ्री जा सिक्स, प्लस वन, क्या आएगा मेरा? 7। क्या 7 मेरा ऑड नंबर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है ऑड नंबर। ठीक है, अब चलो जरा यहाँ पे ना वन, जरूरी नहीं है कि वन ही हो, मैं प्लस वन ही हो। प्लस में थ्री भी कर सकता हूँ, प्लस में फाइव भी कर सकता हूँ, लेकिन माइनस में नहीं कर सकता ना। देखो 2n प्लस थ्री कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इवन में कुछ भी ऑड प्लस करता हूँ, तो मेरा आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर मेरा ऑड ही आएगा। अगर मैं, और ये n मैंने अभी आप लोगों को बताया था इंटीजर, ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जरा मैं n की जगह -2 रख के देखता हूँ। 2 इंटू -2, क्या आ जाएगा मेरा? माइनस का 4। और इसी में अगर मैं -1 कर दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 5। ये भी तो ऑड ही नंबर है, बस नेगेटिव का ऑड नंबर है। ये मेरा नेगेटिव का ऑड नंबर है। अगर इसमें प्लस कर दूं, यानी कि 2 इंटू -2 प्लस 1 कर दूं, यानी 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा और प्लस में 1, यानी कि क्या आएगा मेरा? माइनस का 3। ये भी तो मेरा ऑड ही नंबर है, बस है मेरा -3। क्या है? वह है मेरा माइनस का ऑड नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये मैंने इसलिए कराया ताकि आप इसका अगला एग्जांपल बेहतर तरीके से समझ सको। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट समझाया, उसी के ऊपर ये एक क्वेश्चन है। राइट सेट डी। सेट डी में कौन कौन सा एलिमेंट है? -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। 6 है। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। किसमें बदलना है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म में। आइए बदलते हैं। अब जरा मैं नेगेटिव का साइन कर दूं, तो क्या मैं इसको 2 इंटू एन लिख सकता हूँ क्या? यानी कि मैं इसको 2n लिख सकता हूँ क्या? 2n लिख सकता हूँ। अब जरा जस्ट इमेजिन कि सारे एक तरीके के इवन नंबर है, अगर 0 को इंक्लूड ना करे, तो ये सारे क्या है? हमारे एक इवन नंबर है ना इवन नंबर? तो चलिए देखते हैं। यानी कि मैं इसको 2n लिख सकता हूँ, 2 इंटू एन लिख सकता हूँ। n मेरा क्या होगा? n मेरा माइनस का 3 से लेकर, अगर पॉजिटिव का 3 होगा, तो क्या सही आंसर होगा? सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर मैं n की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक एक-एक ट्राई करता जाऊँ, तो क्या मेरा यही आंसर होगा? ट्राई करके देख लो भाई, यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करो। 2 इंटू -3, क्या आया? माइनस का 6। 2 इंटू -2, क्या आया? माइनस का 4। 2 इंटू -1, क्या आया? माइनस का 2। 2 इंटू 0, क्या आया? 0। अब ठीक इसी तरह 2 इंटू 2, क्या आया? 4। 2 इंटू 3, क्या आया? 6। 2 इंटू 1, क्या आया? 2 आया ना, यानी कि यही आंसर आया। -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, यही आंसर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। यानी कि मैं इसको 2n लिख सकता हूँ। बस जो आपको समझ में आ रहा है आप लिख दो। कौन सा सेट था? डी सेट। करली ब्रैकेट x इज सच दैट x इक्वल टू 2n। x इज इक्वल टू 2n। अब n मेरा कहां से कहां तक था? वेयर वेयर n कहाँ से कहाँ तक था? n मेरी n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली थी मैंने? n की वैल्यू मैंने
माइनस का 3 से लेकर पॉजिटिव का 3 तक ली थी और उनके बीच में ली थी ना। एंड एन क्या था मेरा? मैंने आप लोगों ने तो एक बात तो नोटिस करी ना, मैंने यही लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यही नंबर लिए। फ्रैक्शन वाले तो नंबर नहीं लिए या फिर पॉइंट वाले नंबर तो नहीं लिए। और जो अभी मैंने आप लोगों को पिछले बताया था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, बस वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। उन सबको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर। इंटीजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। इंटीजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख रहे थे, सिमिलरली इसमें भी हम n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखेंगे बस, और कुछ नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा पहाड़ तोड़ने जैसा तो काम नहीं था जो कि आप लोगों को मुश्किल लगे। इजी क्वेश्चन था। ठीक है? ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन? ठीक है। अगर नहीं किया तो दोबारा इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देखो, अभी के जो 2-3 लेक्चर होंगे ना, थोड़े से टफ से लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप इन सारे लेक्चर क्वेश्चंस को दोबारा री-अटेंड करिए। दोबारा अटेंड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। ठीक है? स्टार्ट। अब जैसे कि ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, जरा एक बार आप इसको ट्राई करिए। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को देख के यार, अरे मैया ये क्या कर दिया, ये सब मत सोचिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अरे भाई, मुझे एक्टिंग नहीं आती दया की तरह। हे माँ माता जी करने नहीं आता, चलो ये करो। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। अगर आप लोगों को ये पहली बार पहला पहला फ्रैक्शन देखिए जरा। ऊपर क्या है 1 एंड नीचे क्या है 2। अगले फ्रैक्शन में देखिए, ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या है 3। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी देखिए, अगले फ्रैक्शन में भी देखिए 3/4। यानी कि ऊपर जो भी लिखा हो, नीचे उससे क्या है? नीचे उससे क्या है? एक ज्यादा। यानी अगर मैं ऊपर को n मान लूं, तो नीचे मेरा क्या आ रहा है हर बार? n प्लस में 1। नीचे हर बार नीचे क्या आ रहा है मेरा? n प्लस में 1। और अगर n को मैं 1 से लेकर n को मैं अगर 1 से लेकर 6 तक लूं, तो मेरा क्या कोई दिक्कत आएगी? n की वैल्यू मैं मानता हूँ 1 से लेकर 6 तक। एन की वैल्यू मैं कहाँ से देखता हूँ? 1 से लेकर 6 तक। ये समझ में आया? दोबारा रिपीट कर दूँ? आइए ज़रा एक बार रिपीट करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखिए ज़रा पहला फ्रैक्शन देखिए। पहला फ्रैक्शन क्या था मेरा? 1/2। 1/2। दूसरा फ्रैक्शन देखिए। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 2/3। ऐसा ही तीसरे में भी देखिए 3/4। और ऐसे ही आखिरी में भी देखिए 6/7। ऊपर जो लिखा है उससे एक ज्यादा, यानी कि ऊपर से +1। ऊपर से +1। ऊपर से +1। यानी ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हो उससे एक ज्यादा नीचे है। उससे एक ज्यादा नीचे है। अगर ऊपर वाली वैल्यू को मैं n मान लूं, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? n प्लस में 1। n प्लस में 1। और ये n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर कहाँ तक है? n मेरा 1 से लेकर कहाँ तक है? 6 तक है। एंड मेरा 1 से लेकर कहाँ तक है? 6 तक है। और ये क्या सारे के सारे मेरे नेचुरल नंबर नहीं है? नेचुरल नंबर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एंड
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इस तरीके से मैं सेट बंद कर दूंगा। सॉरी, एक चीज लिखना मैं भूल गया। x इज सच दैट x इक्वल टू x इज सच दैट x इक्वल टू ये। ठीक। अब करली ब्रैकेट सेट कौन सा था मेरा, ई। बस आ गया आप लोगों को समझ में? आ गया ना? अगर नहीं आया तो इसे दोबारा रिपीट करिए और दोबारा बिना मेरा सॉल्यूशन देखे ट्राई करिए, आप लोगों को जरूर बन जाएगा। देखिए मैथ में मैं ना नए-नए क्वेश्चन ला रहा हूँ, नए-नए टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों से पहले बार में नहीं बनेंगे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जो भी बनेंगे, आप लोगों से पक्का कह रहा हूँ मैं बन जाएँगे। आप लोग सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट करके देखिए, यही क्वेश्चन को आप कल दोबारा ट्राई करिए। दोबारा ट्राई करोगे तो ज़रूर मैं कहता हूँ कि आप लोग इसे क कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। आप स्कूल में ले जाके इन सब चीज़ों को ट्राई करिए। आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो सिर्फ अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है ना, बहुत टाइम है अपने पास, आराम-आराम से कवर करेंगे सिलेबस को, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आ गया? आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो हमने सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म को देखा। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पूरी ज़ीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक की जर्नी हमने ट्रैवल की। सेट बिल्डर फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से निचोड़-निचोड़ के हमने खत्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों को इस क्लास में तो इस बोर्ड पे तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ना ही डीपीपी दूँगा यानी कि ना ही कोई पीडीएफ दूँगा। आप लोगों को करना क्या है, जो-जो क्वेश्चन मैंने क्लास में किए, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा अपनी नोटबुक में, दोबारा अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करना है। बिना मेरा सॉल्यूशन देखे ट्राई करना है और जब भी आप लोगों को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप तुरंत मेरा लेक्चर ऑन करिए, तुरंत अपनी कॉपी ऑन करिए, ओपन कीजिए, जहाँ पे देखिएगे देखेंगे आप कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से ट्राई किया था और दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले आप अपनी खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लेक्चर या फिर नोटबुक पे आएँगे, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग मस्त हो, स्वस्थ हो एंड तंदुरुस्त हो। चलते हैं, टाटा, बाय-बाय।